हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है। तो ये 5-6 नंबर में आता है, जिसमें से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1-2 ऑब्जेक्टिव आता है। यहाँ से आप पूरे के पूरे नंबर आपके आने वाले हैं। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी सारे बनेंगे और सारे क्वेश्चन भी सिर्फ इसी क्लास से आने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम है प्रायिकता। सबसे पहले तो अपन समझेंगे कि प्रायिकता का मतलब होता क्या है। प्यारे बच्चों, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। किसी भी घटना का क्या संभावना है, घटना घटने की कितनी संभावना है। ठीक है, उसी को अपन प्रायिकता बोल देते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूँ और मैं आपको कहूँ हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है, तो उसको अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इस प्रायिकता के माध्यम से। बारिश होने की संभावना प्रायिकता से देखते, सारी चीज़ें अपन प्रायिकता से देखेंगे। ठीक है। तो देखो, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, है ना। उसको अगर अपन संख्या के रूप में प्रदर्शित कर दे तो उसे प्रायिकता कह देते हैं। मैं फेर कॉपी भी बनाऊंगा। अगर आपके पास फेर कॉपी नहीं है तो आप बना लेना प्लीज़, है ना। क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में अपन फेर कॉपी भी बनाने वाले हैं। सब चीज़ें देखो, प्रायिकता के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। पहले तो समझ लो इस चैप्टर को, है ना। देखो ध्यान से, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होता है, अगर मैं उसको संख्या के रूप में लिखूँ 1, 2, 5, 2, 2 भी है, 1.2, 1.3, 1.5, ऐसे अगर मैं संख्या में लिखूँ तो उसी को अपन क्या कह देते हैं? प्रायिकता। इसे पी से दर्शाते हैं अपन। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, पी। ध्यान से देखना। अगर देखो, प्रश्न आपको आएगा कि एक सिक्के को उछाला है आपने, एक सिक्के को आपने उछाला है, तो बताओ उसके ऊपर हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, पहले तो कुल संभावना निकालना है। कुल संभावना मतलब कितने संभावना बन सकती है। देखो, अगर मैंने एक सिक्के को उछाला, या तो उसके ऊपर हेड आ सकता है या तो उसके ऊपर टेल आ सकता है। तो कितनी संभावना बन रही है? 2। एक तो हेड की और एक टेल की। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? सर हेड चाहिए। ठीक है, उसको अपन बोल लेते हैं अनुकूल संभावना, जो हमें चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? एच। तो इनको जोड़ो, 1 और 1 2, इसको जोड़ो 1। अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? प्रायिकता अगर निकालो ना, तो अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना कर देना। ठीक है, अनुकूल संभावना कितनी हो गई? अनुकूल संभावना 1 और कुल संभावना 2। ये इसका आंसर आ गया, P बराबर 1/2। और आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। समझ आ गए आपको? तो यही होता है प्रायिकता। और देखो, इसको मैं, एक रोचक बात है कि कुल संभावनाओं को मैं एन एस से दर्शाता हूँ, और अनुकूल संभावनाओं को बहुत सारे लोग एन ई भी बोलते हैं और एन ए भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ भी याद रखना हो तो रख लेना, नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो, मैं अगर आपसे पूछूँ, जैसे पासा था ना, पासा, ये कहता पासा। ठीक है, ऐसा पासा था। ठीक है, अब उसके ऊपर कितने, अब मैं उसके ऊपर बोलूँ कि 3 नंबर आने की संभावना ज्ञात करो। मैं आपको अगर ऐसा बोलो कि एक पासा को मैंने ऐसे फेंक दिया, बोलो 3 नंबर आने की संभावना क्या है, तो देखो पहले तो कुल संभावना लिखो। कुल संभावना बोले तो एन एस। ठीक है, एन एस कितने आ सकता है? 1 भी आ सकता है सर, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ओनली 3 चाहिए। अनुकूल संभावना बोले तो एन ई, कितने? ओनली 3 चाहिए। इन सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और इसको 1, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। खत्म। बस कुल को नीचे लिख देना और जो आपको चाहिए उसको ऊपर लिख देना, आपका काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। आपको क्वेश्चन देंगे, प्रायिकता किसे कहते हैं? आ सकता है, प्रायिकता किसे कहते हैं। इस वीडियो में आपके सारे ही ऑब्जेक्टिव, सारे ही सब चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी आपकी। चलो लिखते हैं प्रायिकता। तो बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखेंगे अपन। ठीक है, अच्छे से लिखना है, ऐसे हेडिंग डाल दिया करो ताकि अच्छे मार्क्स मिलते हैं इससे। प्रायिकता लिखो, है ना, उत्तर डाल के। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को, घटित होने की संभावना को संख्या द्वारा प्रदर्शित, संख्या द्वारा मापन, है ना, संख्या द्वारा मापन या संख्या द्वारा प्रदर्शित करना प्रायिकता कहलाता है ना। ऐसा लिख दो, ये भी सही है। ठीक है, इसे पी से दर्शाते हैं, इसे पी से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है?
इसका सूत्र होता है प्रायिकता P बराबर अनुकूल संभावना है, मतलब आपको जो संभावना चाहिए वो अनुकूल ल है ये ना, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना कि कितनी घटनाएं घटित हो सकती है। यह आपका खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या आएगा। क्वेश्चन, एक सिक्के को उछालने पर हेड, याद रखना हेड को चित्त बोलते हैं और टेल को, ठीक है, तो उसके आने की प्रायिकता अपने को याद करना है, चित आने की प्रायिकता याद करना है। तो ये याद रखना है, हेड बोले तो चित, ठीक है, और टेल बोले तो पट। देखो उत्तर या हल जो भी आप लिखते हो ना, एक सिक्के को उछालने पर ऐसा लिखना है, एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है उसको अपन किससे दर्शाते हैं, एन एस से, ठीक है। या तो उसके ऊपर हेड आ सकता है या तो उसके ऊपर टेल आ सकता है। कितना है ये, 2, ठीक है, एन एस बराबर 2। ओके, अनुकूल संभावनाएं, अनुकूल संभावना बोले तो हेड आने की संभावना, हेड आने की संभावना। अब हेड आने की संभावना बोले तो एन ई, क्या है, एक बार आ सकता है हेड, ठीक है। ये कितना है, एन ई बराबर 1 हो गया। सिस्टोमेटिक ऐसा का ऐसा लिखोगे ना, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। फिर लिख देना, हम जानते हैं कि प्रायिकता P बराबर क्या आता है, एन ई बटे एन एस। तो P एन ई कितना देगा 1, एन एस कितना देगा 2। फिर आपको यहाँ लिखना है अतः प्रायिकता 1/2 होगी या है, जो भी आप लिखो। कितना ही आसान हो गया। देखो कुल संभावना को नीचे, जो चाहिए उसको ऊपर। अब इसकी जगह अगर चित की जगह अगर टेल आ जाता तो भी यही आंसर आता। चलो अगला क्वेश्चन देखो। टेल का अगर देता ना तो आप यहाँ पर क्या लिखते, टेल, यहाँ पर टेल हो जाता, तो ये 1, बाकी वही का वही आता, ठीक है। क्वेश्चन के देखो, एक पासे को फेंकने पर उस पर सम संख्या प्राप्त या सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना अपने को। अब एक पासे में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आ सकता है। इसमें से सम संख्या देखो, एक तो 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है। ये याद रखना कि 2 4 6 ये सम संख्या है। सम 2 4 6, विषम संख्या कौन सी है, 1 3 और 5, ठीक है। ओके चलो देखो, संख्या क्या, एक पासे को फेंकने पर उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखना है हल या उत्तर, जो आप लिख सको, ठीक है। तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभावना, सबसे पहले तो अपन कुल संभावना देखेंगे, कुल संभावनाएं, ठीक है, कुल संभावनाएं कि कितनी संभावना बन सकती है, एन एस, एन है ना, एन एस बराबर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, कितना आ सकता है, 6, ठीक है। अरे 1 2 3 4 5 सबको जोड़ो तो 6 हो जाएगा ना, ठीक है। अनुकूल संभावना बोला सम संख्या आने की संभावना, सम संख्या आने की संभावना क्या होता है, सम, एक तो 2 आ सकता है, एक 4 आ सकता है, एक 6 आ सकता है, मतलब कितने हैं, एन ई बराबर 1 2 3 3। प्रायिकता क्या होती है, हम जानते हैं कि प्रायिकता P बराबर है ना, प्रायिकता P बराबर एन ई बटे एन एस। एन ई क्या हो गया, एन ई कितना है 3, एन एस कितना आ गया 6, 3 एकम 3 3 दूना 6, तो प्रायिकता कितना है क्या, 1/2। अतः सम संख्या आने की प्रायिकता, ऐसा लिख देना, अतः सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी, ठीक है। क्या करा मैंने, पहले तो कुल संभावना 6, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते ना 6, इनको जोड़ मत देना तुम, तो 6 हो गया। फिर 1 2 3 3/6, इसको इसके नीचे लिख देना, ठीक है, मतलब इसको नीचे लिख देना, कुल को नीचे लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, आ सकते हैं ये क्वेश्चन है ना सारे, स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर कॉपी बनाना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाता तो एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की या विषम संख्या आने की, ठीक है, विषम संख्या, यही आंसर आ जाता फिर भी, आने की प्रायिकता
ज्ञात करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आते ऐसा क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट भेज सकते। लिखो हल। आप वीडियो को रोक कर फिर कॉपी अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के फिर कॉपी अच्छे से बनाना है। एक पासे को फेंकने पर कुल संभावनाएं कितनी हो सकती है? कुल संभावनाएं 6 हो सकती है। यस सर, क्योंकि एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, 4, 5, 6। ठीक है, ओके। अब क्या पूछा है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता या विषम संख्या आने की संभावना। कौन कौन से है विषम संख्या? 1, 3, 5 अभी हाल बताया मैंने। और एन ई कितना जगह? 1, 2, 3। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रायिकता, P बराबर क्या होता है? एन ई बटे एन एस। बोले अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। पी एन ई कितना दे दिया? 3, एन एस 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। पी बराबर 1/2। अतः सम संख्या आने की, नहीं विषम संख्या आने की, कितना आसान है, सब एक जैसे क्वेश्चन है। अतः विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 होगी। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को रोक के इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखना है ना। वो क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है, आता है और आ सकता है। इसके ऊपर 3 स्टार लगाएंगे। देखो क्या है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर है। मतलब ये एक पासा है जिसके ऊपर A, B, C, D, E और A है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन, एक तो A आने की प्रायिकता और D आने की प्रायिकता। मैं आपको या तो A आने की प्रायिकता पूछ सकता है तो D आने की प्रायिकता पूछ सकता है। मैं दोनों ही सवाल आपको करवा रहा हूँ, एक साथ करा रहा हूँ। ठीक है, आपको एग्जाम में दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, जैसे A आने की प्रायिकता 2 बार पूछ सका है ना। एक बार 2019 में भी पूछा था, एक बार 2021 में भी इसने पूछ लिया था। मतलब हो सकता है कि 2023 में वो वापस पूछ ले, इसलिए बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन इसको माना जाता है। तो ध्यान से देखना है ना। A आने की प्रायिकता अपन ज्ञात करते पहले तो, है ना। A आने की प्रायिकता में निकालता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। पासे को जब फेंकेंगे, अक्षरों की कुल संख्या क्या है? अक्षरों की कुल संख्या एन एस कितने हैं? ये भी आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हो गया। ठीक है, ए आने की संभावना कितने बार ए आ सकता है? 2 संभावना है। कितने संभावना है? 2। कैसे? 1 और 1, 2 संभावना है। तो यहाँ पर अपन ए नहीं बराबर 2 लिख देंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। हम जानते हैं कि एकदम सेम टू सेम उसके जैसा ही है। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? कि प्रायिकता P बराबर एन ई बटे एन एस। ठीक है, P बराबर एन ई कितना दे? 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो P = 1/3। अतः ए आने की प्रायिकता 1/3 है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, रोक के। ओके, चलो मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डी आने की प्रायिकता। आसान है, एकदम सूत्र याद होना है। डी आने की प्रायिकता। ठीक है, पासे पर अक्षरों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? अक्षरों की संख्या या कुल घटनाएं, या ऐसे लिख सकते हो, अक्षरों की कुल संख्या या कुल घटनाएं कितने हैं? एन एस बराबर कितने हैं? 6 है। यस सर। डी आने की संभावना, अभी बता रहा हूँ ना, घटना इसको भी लिख सकते हो कि संभावना है एन ई बराबर डी। कितने बार है इसमें? देखो एक ही बार है ना, एक ही बार, तो इसको एक ही बार लिखेंगे अपन। हम जानते हैं कि प्रायिकता P बराबर एन ई बटे एन एस। तो प्रायिकता एन ई कितना है? 1, टोटल कितना है? 6। तो यही इसका आंसर है, 1/6। अतः डी आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? आसान है सब, 1/6 होगी। कितना आसान है बताओ। ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो क्या
कुल संभावनाएं 6, डी आने की संभावना 1। यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते हैं आप, कुल संभावनाएं 6 और ए आने की संभावना 2, क्योंकि 2 बार आ सकता है ना। यहाँ पर देखो कहाँ है ये, ए और ए 2 बार आ सकता है। ठीक है, चलो इसको रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अच्छे से नोट्स बना लो। फिर हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन देखना, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करे। अब क्या कर रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है। क्या हो रहा है, एक साथ 2 सिक्के को उछाला जा रहा है। इतनी देर से अपन एक ही सिक्के को उछाल रहे थे। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर आप किसी सिक्के को उछालोगे, जैसे अगर मैं 2 सिक्के को एक साथ उछाल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आ सकता है? हो सकता है कि पहले पर हेड आ जाए और दूसरे पर भी हेड आ जाए, हो सकता है कि एक के ऊपर हेड आ जाए और दूसरे के ऊपर टेल आ जाए, ये भी हो सकता है एक के ऊपर टेल आ जाए और दूसरे के ऊपर भी टेल आ जाए। यस सर, ये हो सकता है। और हो सकता है कि इसके ऊपर टेल आ जाए और दूसरे के ऊपर हेड आ जाए। तो टोटल कितनी संभावना बन रही है? 1 2 3 4। तो एन एस अपना कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि कम से कम एक चीत होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। तो इसके पास भी एक हेड है, इसके पास भी एक हेड है ना, इसके पास भी एक हेड है। तो यहाँ पर इसके पास है क्या? इसके पास नहीं है ना। तो एन ई कितना आ रहा है? 3 हो रहा है, क्योंकि इसके पास भी हेड, इसके पास भी हेड, इसके पास भी हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एन कितना का 3, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/4। चलो मैं फिर से समझाता हूँ, अगर समझ में नहीं आया ना तो यहाँ पर देखना ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हल। हरप्रीत ने 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को उछालने पर, ऐसे लिखना है, 2 भिन्न भिन्न सिक्के को एक साथ उछालने पर, 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को उछालने पर संभावना है, उछालने पर कुल संभावना क्या हो जाएगी? उछालने पर कुल संभावना है ना, संभावना है। मतलब ऐसे मैंने उछाल दिया तो हो सकता है इसके ऊपर हेड आ जाए, इसके ऊपर हेड आ जाए, हो सकता है इसके ऊपर टेल आ जाए, इसके ऊपर भी टेल आ जाए, हेड टेल टेल हेड, ठीक है, आ सकता है ना। तो एन एस क्या हो सकता है? एक के ऊपर हेड आ जाए, दूसरे के ऊपर टेल आ जाए। ठीक है, ओके। हो सकता है कि एक के ऊपर, चलो इसको भी हेड में बना देता हूँ, हेड आ सकता है, इसके ऊपर हेड, इसके ऊपर टेल, तो इसके ऊपर टेल। ठीक है, मैं यहाँ नीचे बना दूँ क्या? नीचे हो सकता है इसके ऊपर हेड आ जाए और इसके ऊपर टेल आ जाए, हो सकता है इसके ऊपर टेल आ जाए और उसके ऊपर हेड आ जाए। ठीक है, तो कितने एन एस कितने हो रहा है? एन एस बराबर 4। ठीक है, कम से कम यहाँ पर प्रश्न में दिया ना, एक चित बोले तो हेड, याद रखना रे, बार बार मैं बता रहा हूँ, हेड आने की संभावना, हेड आने की संभावना है। ठीक है, एन ई से दर्शाते अपन। कितना हो सकता है? इसमें भी हेड आ रहा है, यस सर, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, तो एन ई कितना आ रहा है? 3। ठीक है, प्रायिकता हम जानते हैं कि, ऐसा लिख देना, हम जानते हैं कि प्रायिकता P बराबर एन ई बटे एन एस। एन ई कितना दे दे? 3, और ये टोटल कितना क्या? 4। यस, ये इसी का आंसर है, ये आंसर है। 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतः प्रायिकता 3/4 होगी। अगर सवाल समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में अवश्य रूप से पूछना। ठीक है, कि सर ये सवाल फिर से हमें समझा दो, या सर इस सवाल को क्या आएगा। ठीक है, आप ज़रूर मुझे बताना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बढ़िया सा, या वीडियो रोक के इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, वीडियो रोक लो और इसको लिख लो। में सवाल आ रहा होगा कि सर पिछले साल 2022 में इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था? तो ये वाला क्वेश्चन आया था 2022 में। ठीक है, वापस आ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या क्वेश्चन है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ओके, एक बार फेंका जाता है, तो निम्न की प्रायिकता अपने को ज्ञात करना है। क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, बहुत आसान है। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, ये भी आसान है। 4 या उससे छोटी संख्या आने की प्रायिकता, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो मैं समझा दूंगा, आप चिंता ना करें, ध्यान से देखना भैया। 1 2 3 4 5 6 एक पासे में आने की संभावना होती है, मतलब एन एस तो क्या लेना है? 6। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जो 2 से भाग ना जाए, जैसे कि एक तो 3 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, और एक 2 भी हो गया। अभाज्य संख्या का मतलब समझ में आ रहा है आपको? अब आपको लग रहा होगा कि सर 2 तो अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। अरे प्यारे बच्चों, 2 सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है। कैसे? चलो मैं आपको पहले तो भाज्य और अभाज्य पढ़ा देता हूँ। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य का मतलब भाग,
ऐसी संख्या जिसे हम भाग दे सके। किससे? किसी से भी। जैसे अगर 5 है, 5 को मैं सिर्फ 5 से भाग दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं किसी से भी भाग नहीं दे सकता हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य। जैसे अगर मैं 6 बोलूँ तो 6 को मैं 6 से भी भाग दे सकता हूँ, 6 को मैं 2 से भी भाग दे सकता हूँ, 6 को मैं 3 से भी भाग दे। देखो 2 तिया 6, 3 दूना 6, मतलब ये भाग जा रहा है, मतलब 6 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। अब 2 को देखो, 2 को सिर्फ अपन 2 से भाग दे सकते हैं, इसके अलावा अपन किसी से देख सकते क्या? नहीं। मतलब खुद को छोड़कर अगर कोई सी संख्या दूसरी संख्या से डिवाइड हो जाए या भाग हो जाए तो उसे अपन अभाज्य संख्या या उसे अपन भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 6 है, ये 6 से तो डिवाइड होती ही है, लेकिन इसके अलावा ये दूसरी संख्याओं से भी डिवाइड हो जाता है। जैसे 2 से, 3 से ये डिवाइड हो जाता है, लेकिन 2 ओनली 2 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। 3 ओनली 3 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। 5 ओनली 5 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। इसलिए 2 को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ओके, तो मैं पहला क्वेश्चन तुम्हें करवाता हूँ, ठीक है। पहला क्या है? एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता करवा दूँ? यस सर। एक अभाज्य, लिखते जाना मेरे साथ में ना। एक अभाज्य, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर आए तो आज के आज इसको लिख लेना अच्छे से, अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो, ठीक है। समय के भरोसे नहीं बैठना, एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है आपकी ना। तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, आने की प्रायिकता जो भी है, ठीक है। तो हल लिखेंगे इसका, पहले वाले का। एक पासे को फेंकने पर, वही लिखो सब पहले जैसे ही, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावनाएं, कर्सर राइटिंग है ना ये, कुल संभावनाएं, जल्दी जल्दी में, कुल संभावनाएं क्या होती है? NS कितना होता है? 6। यस सर। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या आने की, कितने ही सवाल करवा दिए अब तो आपके माइंड में सेट हो गया होगा, माइंड में सेट हो चुका है ना। संभावनाएं, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। एक अभाज्य संख्या आने की संभावनाएं, NE क्या क्या हो सकता है? 2 भी, 1, 2, 3, 5। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 ओनली 2 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 3 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। 5 5 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। बोले सर ये सम संख्या क्यों है? सम संख्या मतलब जिसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, समान भागों में बांट सकते हैं। यस, अपन 2 को 2 भागों में बांट सकते हैं, 1 और 1, इसलिए उसको सम संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो NE कितना दे दिया अपने को बच्चों? 1 2 3, NE तो 3 है ना। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है। यस, तो P बराबर NE बटे NS। तो P बराबर NE कितना हो गया? 3, S कितना आ गया? 6। 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। आप लिख लेना, अतः प्रायिकता 1/2 होगी, ऐसा लिख सकते हैं आप। अतः प्रायिकता 1/2 होगी। चलो इसका बहुत ही प्यारे से नोट्स बना लो आप, इसका नोट्स बना लो अच्छे से, ठीक है। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। को देखेंगे अपन दूसरे वाले को, दूसरा वाला क्वेश्चन। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। 4 से अधिक, 4 से बड़ी संख्या, ठीक है, क्या हो सकती है? 5 और 6, 2, ठीक है, 5 और 6। ओके, तो एक पासे को फेंकने पर ऐसे लिखेंगे आप, एक पासे को एकदम वही का वही लिखना है रे। अब तो माइंड में सेट हो गया होगा आपका। एक पासे को फेंकने पर कुल संभावनाएं क्या क्या हो सकती है? कुल संभावनाएं क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, NS बराबर 6। यस, अब क्या बोले? 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। देखो 1 2 3 4 5 है। 4 से बड़ी कौन कौन सी है? 2 ही है, 5 और 6। 4 से बड़ी संख्या आने की संभावना है ना, आने की संभावना है। कितना आसान कर दिया चैप्टर को। NE बराबर क्या आ सकता है? 5 और 1 6। कितना है NE? 2। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? सर हम सब जानते हैं। यस, आप सब जानते हैं। NE कितना दे दिया? 2। NS कितना? 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर भी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/3, ठीक है। अतः प्रायिकता ऐसा लिख देना, अतः रटा गया ना,
और करेंगे अपन क्वेश्चन। अतः प्रायिकता 1/3 होगी। सारे पैटर्न अभी तो और बचा है ना, ये तो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। याद रखना, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी इसके अलावा मत करना बोले तुम, ठीक है। यही करना है तुम्हें, फिर कॉपी बना लेना, यही से आएगा सारे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से, और इसके नोट्स बना सकते हो। ये दूसरे वाले का क्वेश्चन। अब तीसरे वाला, इन तीनों में से कोई एक देगा आपको, ठीक है। आपको बोलेगा कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 2 नंबर में तो आएगा, पर मैं एक साथ तुम्हें इतने करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह लिखने की आवश्यकता ना पड़े। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4 या उससे छोटी संख्या आने की प्रायिकता। 4 या उससे, रोक रोक के देखना है ना, 4 या उससे छोटी संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। याद करना है अपने को, वही लिखना है। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावनाएं 6 होती है, याद ही हो गया। कुल संभावनाएं याद ही है, कुल संभावनाएं कितनी होती है, n बराबर 6, ठीक है। अनुकूल संभावना मतलब 4 या उससे छोटी संख्या आने की प्रायिकता। 4 या उससे छोटी आने की संभावना, आने की संभावनाएं n बराबर, एक तो 4 और उससे छोटी कौन कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। क्या बोला, 4 और उससे छोटी हो गया ना। 5 6 को अपन नहीं लेंगे क्योंकि तो बड़ी हो जाएगी। तो n कितना आ गया यहाँ पर, n कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 आ गया। फिर वही हम जानते हैं कि, सर हम सब कुछ जानते हैं, यस हम जानते हैं कि प्रायिकता, बहुत सारे सवाल करवा दिए मैंने। प्रायिकता बराबर n/ns, बस कंप्लीट रखना। अभी तो एक पैटर्न नहीं करते, अभी और भी अलग अलग ट्विस्ट आता है सवालों में। p बराबर n कितना हो गया 4 और ns कितना हो जाएगा 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, p बराबर 2/3 इसका आंसर आ चुका है। अतः प्रायिकता, ये क्वेश्चन पिछले साल ही आया था, अतः प्रायिकता 2/3 है, यह होगी, ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। प्यारे बच्चों, ये इतने जितने मैंने सवाल अभी तक करवा दिए हैं, इसमें से अगर आपको कुछ डाउट आए या कोई सा सवाल अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। इसके बाद में इसी चैप्टर का एक लेक्चर और आएगा, महज 20-30 मिनट का, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आपका अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, आप सभी बच्चों को ज़रूर से देखना है, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।